हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गाउसेस लॉ। ठीक है, और हमने इससे पहले फ्लक्स कैसे निकालना है वो हमने सीख लिया। और हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटी। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए उसका अगला टॉपिक करते हैं, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखते हैं। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी एरिया और इन 2D देन इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि चार्ज अगर किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, या फिर 2D में, 2D का मतलब ही एरिया होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सरफेस एरिया से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो 2D का मतलब भी सरफेस एरिया ही होता है, यानी कि किसी सरफेस पर या किसी एरिया के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि कोई चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कि चार्ज को कैलकुलेट करना है यूनिट एरिया में। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस क्वांटिटी को अपन कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोटेट करने का एक सिंबल है जिसको हम जिसको कहते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस, ठीक है, या पर यूनिट एरिया। इफ डी क्यू चार्ज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल एरिया डी एस। ठीक है, यानी कि कोई स्मॉल अमाउंट का चार्ज डायग्राम से मैंने शो कर रखा है कि यहाँ पर एक मैंने स्मॉल एरिया ले लिया। ठीक है, स्मॉल एरिया डी एस ले लिया इसको मैंने, और इस स्मॉल डी एस एरिया के अंदर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इस सरफेस पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका एक हमने स्मॉल अमाउंट ले लिया। ठीक है, वो इस स्मॉल सरफेस में प्रेजेंट है, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एस नया फॉर्मूला हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। ठीक है, मतलब क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ इसके ऊपर, इस डी क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुलाम लॉ। कुलाम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था के, यानी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, वही हम यूज़ करेंगे। तो डी एफ इज इक्वल टू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा डी ए, यानी फोर्स कितना होगा डी एफ। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 की जगह Q नोट एंड Q2 की जगह में डी क्यू रख दिया है। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। एंड वेक्टर शो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर साइन यूज़ किया है तो इधर भी वेक्टर शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं टोटल फोर्स। ठीक है, टोटल फोर्स निकालना, यहाँ पे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स निकाला। ठीक है, अब टोटल फोर्स मतलब टोटल इस सरफेस के कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा नेक्स्ट के क्यू नॉट एंड हमने डी क्यू को रिप्लेस कर दिया है सिग्मा डी एस से। ठीक है, ये फॉर्मूला यहीं से हमने निकाला है, डी क्यू अपॉन डी एस है। ठीक है, डी क्यू को इसको मैं इसके साथ ट्रांसपोजिशन से ही आ जाएगा सिग्मा डी एस। ठीक है, तो डी क्यू की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है सिग्मा डी एस एंड आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर की जगह आर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इसके अंदर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहर निकालना मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कांस्टेंट रहेगा, एंड सिग्मा डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो तीनों बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, अब ये निकल गया फोर्स ड्यू टू सरफेस, होल सरफेस। ठीक है, होल सरफेस हमने क्या निकाल लिया फोर्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सरफेस ऑन द चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट के ऊपर या फिर इस पोजीशन पे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस सरफेस चार्ज के कारण। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने एफ निकाल लिया है, हम क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर लेते हैं एफ को। ठीक है, तो क्यू नॉट से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, फॉर्मूला मिलेगा हमको ई इज इक्वल टू के सिग्मा, क्यू नॉट कट चुका है इसलिए के सिग्मा एंड
इंटीग्रल ऑफ डी एस अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर नॉट, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे ये तो था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।